हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लीगल कोड। आई एम डॉक्टर तजल्ली कौशिया। चलिए इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इस सीरीज से बायोडाइवर्सिटी पार्ट 4 डिस्कस करते हैं। पूरा लेक्चर वन लाइनर की फॉर्म में ही होगा और हमेशा की तरह डिस्कशन के एंड में मैं पूछूंगी आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं दी हुई डिटेल्स पर। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड बायोडाइवर्सिटी पार्ट 4। टॉपिक का पहला पॉइंट है concerning an organization known as BirdLife International. Correct statement are: first statement is it's a global partnership of conservation organization. Second statement is it identifies the site referred to as important birds and biodiversity area. सो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक ग्लोबल पार्टनरशिप यानी वर्ल्ड वाइड कंजर्वेशन दैट इज संरक्षण देने की ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। और ये संस्था इंपॉर्टेंट बर्ड्स एंड बायोडाइवर्सिटीज एरियाज को आइडेंटिफाई करती है, पहचान देती है, उनका संरक्षण भी करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी इज इम्प्लीमेंटेड बाय। पहली वाली वीडियोज में मैंने आपसे कार्टेजेना प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस किया था। ये एक बायोसेफ्टी एग्रीमेंट है जो कि इम्प्लीमेंटेड यानी लागू हुआ था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। A sandy and saline area is the natural habitat of an Indian animal species. The animal has no predators in that area, but its existence is threatened due to the destruction of its habitat. This statement is about. So यहाँ पर एक इंडियन एनिमल स्पीशीज के बारे में बताया गया है कि उसका नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल होम है सैंडी और सिलाइन। उस एनिमल का कोई प्रेडेटर नहीं है, उसे कोई खाने वाला नहीं है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस फिर भी खतरे में पड़ गई है क्योंकि डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हैबिटेट, उसका नेचुरल होम का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, विनाश हो रहा है। तो ये इंडियन एनिमल स्पीशीज कौन सी है? वो है इंडियन वाइल्ड एस। नेक्स्ट पॉइंट है द 10th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज हेल्ड एट नगोया। सो 10th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी दैट इज COP ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुई थी नगोया में, जो जापान की एक सिटी है। आप सब मुझे जितनी भी अब तक COP मीटिंग हुई है उनकी डेट एंड वेन्यू मुझे कमेंट करके बताइए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है proper design and effective implementation of UNREDD plus program can significantly contribute to. So UNREDD, that is United Nations Program on Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation के effective implementation यानी प्रभावशाली लागू और proper design होने की वजह से इस प्रोग्राम ने कंट्रीब्यूशन यानी योगदान क्या क्या दिए हैं। सो पहला योगदान दिया है, पहला कंट्रीब्यूशन दिया है दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण। सेकंड है रेजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, लचीलापन फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम से जो इकोसिस्टम लॉस हो चुके हैं उनको वापस रिपेयर करने के लिए सपोर्ट किया है। और थर्ड है पॉवर्टी रिडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा two important rivers, one with its source in Jharkhand and known by a different name in Odisha, and another with its source in Odisha, merge at a place only a short distance from the coast of Bay of Bengal before flowing into the sea. This is an important site of wildlife and biodiversity and protected area which is called Bhitarkanika, merger of Brahmani and Vetarani. यहाँ पर दो महत्वपूर्ण रिवर्स यानी नदी के बारे में बताया है जो झारखंड और ओडिशा दोनों स्टेट राज्यों का स्रोत है, सोर्स है। ये नदी समुद्र में गिरने से पहले बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से कुछ दूरी पर मर्ज करती है, जुड़ती है। और जहाँ ये मर्ज करती है वो जगह एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टेड साइट है और इस जगह का नाम है भिटरकनिका, जो ब्रह्मणी और वैतरणी नदी के संगम की जगह है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अमंग द मैथमेटिकल इंडिसेस फॉर मेजरिंग डाइवर्सिटी द मीन स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ हैबिटेट एट अ लोकल स्केल इज शोन बाय अल्फा इंडेक्स। सो मैथमेटिकली हम मेजर कर सकते हैं डाइवर्सिटी तीन तरीके से, दैट इज अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। सो अल्फा डाइवर्सिटी में हम लोकल स्केल पे यानी ग्राउंड स्केल पर चेक करते हैं किसी नेचुरल होम में, हैबिटेट में कि स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी है। बीटा डाइवर्सिटी में हम चेक करते हैं कि कितना अमाउंट चेंज हुआ है स्पीशीज का, प्रजातियों का दो इकोसिस्टम के बीच में। और गामा डाइवर्सिटी में हम ओवरऑल डाइवर्सिटी अलग अलग इकोसिस्टम पे चेक करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है concerning the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, that is IUCN, and the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, that is CITES। इनके बारे में दो स्टेटमेंट दे रखी है, देखते हैं वो स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है कि IUCN रन करता है, चलाता है 1000 ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट जिससे कि नेचुरल एनवायरनमेंट और बेहतर हो सके। और CITES एक लीगल बाइंडिंग है, एक कानूनी दबाव है, लेकिन वो अभी एक नेशनल लॉ नहीं बना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
with reference to an initiative called the Economics of Ecosystem and Biodiversity, that is TEEB. The correct statement are, so TEEB के इनिशिएटिव से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है। ये एक वर्ल्ड वाइड पहल है जो ध्यान आकर्षित करता है बायोडाइवर्सिटी के इकोसिस्टम बेनिफिट्स के लिए, और ये अप्रोच करता है इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज Lion-tailed macaque is found in its natural habitat in the state of lion-tailed macaque मिलता है नेचुरल हैबिटेट में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लैक नेक्ड क्रेन, फ्लाइंग स्क्वेरन एंड स्लो लिपर्ड, ये मिलते हैं नेचुरली इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट है द फिनोमिना ऑफ हाइबरनेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, सो हाइबरनेशन को हम हिंदी में बोलते हैं शीत निद्रा। ये एक तरीका है जिसमें कुछ एनिमल्स अपने ऊर्जा, अपनी एनर्जी को कंजर्व करते हैं, जिससे एडवर्स कंडीशन जैसे खराब मौसम और खाने की कमी को सहन कर सके। वो अपनी बॉडी टेम्परेचर और बॉडी एक्टिविटी को कम कर देते हैं इस कंडीशन में। तो ये जनरली देखने के लिए मिलता है बैट्स, बियर्स एंड रोडेंट्स में। नेक्स्ट पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है लोअर लैटिट्यूड में एज कंपेयर टू हायर लैटिट्यूड में। पिछली वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के पास ज्यादा डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है एज कंपेयर टू पोल यानी ध्रुव वाले एरिया में। वैसे ही माउंटेन्स में, जैसे कि हिमालय की बात करें, अपर माउंटेन्स में बायोडाइवर्सिटी कम देखने को मिलती है एज कंपेयर टू लोअर माउंटेन्स में। नेक्स्ट पॉइंट है कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में देखने के लिए मिलता है, और इंडिया में स्लो लॉरेस डेंस फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी नॉर्थ ईस्ट के घने जंगलों में पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में है, जो कि एक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो संस्था जो संरक्षण देती है और ये काम करती है ग्राउंड लेवल पर फॉर बेटर पॉलिसीज। नेक्स्ट पॉइंट में रामसर कन्वेंशन के बारे में है। रामसर कन्वेंशन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए बनाया गया था, और ये कंजर्व करती है सारी साइट इकोसिस्टम की, साथ साथ सस्टेनेबल यूज और डेवलपमेंट भी ये देखती है। नेक्स्ट पॉइंट इज, so if a wetland of international importance is brought under the Montreux record, इसका मतलब है कि अगर वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंडर आ जाते हैं, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड जितने भी वेटलैंड होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन रखता है। अगर ऐसा होता है तो ये क्या इंप्लाइज करता है? ये इंप्लाइज करता है कि इकोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंजेस आ सकता है या आ जाएगा, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस होगी और जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही हैं उनकी वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है, एज एन इकोसिस्टम वेटलैंड्स आर यूजफुल फॉर, एक इकोसिस्टम में वेटलैंड का क्या यूज होता है? सो सबसे पहला पॉइंट है फॉर न्यूट्रिएंट रिकवरी एंड साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट्स की रिकवरी के लिए और उनकी साइक्लिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉर रिलीजिंग हैवी मेटल्स थ्रू एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स, प्लांट द्वारा जितने भी हैवी मेटल एब्जॉर्ब हुए हैं उनका रिलीज करवाना। और थर्ड है कि इन रिड्यूसिंग सिल्टेशन ऑफ रिवर्स बाय रिटेनिंग सेडिमेंट्स, यानी कि जो गाद रिवर्स में बढ़ गई हैं उनको रिड्यूस करवाता है, और जो सेडिमेंट्स कम हो गए उनको वापस रिट्रेन करता है, वापस उनकी नई अवस्था में लाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर इंडिया की ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स रिकॉर्डेड है गुजरात में अदर देन बाकी स्टेट्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इज मिनिमल इन, बायोमास का एनुअल प्रोडक्शन पैदावार सबसे ज़्यादा कम होता है डीप सी में। नेक्स्ट है कि द ऑथर ऑफ टुमारोज बायोडाइवर्सिटी, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी लिखी गई है वंदना शिवा द्वारा। और आज का सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, the UN Convention to Combat Desertification and the World Heritage Convention all have bringing on the biodiversity. So ये जितनी भी ट्रीटी और कन्वेंशन है वो सब रिलेटेड है बायोडाइवर्सिटी से। अब हमारा क्वेश्चन ऑफ द सेशन है, लेकिन उससे पहले मैं पिछली वीडियो को आपको आंसर बताती हूँ। तो क्वेश्चन था, द डिकेड फ्रॉम 2011 टू 2020 हैज बीन डेजिग्नेटेड बाय यूएनओ एज द डिकेड ऑफ, आंसर ए इज द राइट आंसर, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। आज का क्वेश्चन है, अमंग द मैथमेटिकल इंडिसेस फॉर मेजरिंग डाइवर्सिटी द मीन स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ हैबिटेट एट अ लोकल स्केल इज शोन बाय, आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आप सब क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए और इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगा। टिल देन वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कीप फॉलोइंग माय लीगल कोड चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।